मुक्ति के मार्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रश्न अब ये है कि मुक्ति के मार्ग में जाना तो हर व्यक्ति चाहेगा, परंतु ऐसा उसके लिए उसको साधना करनी पड़ेगी। तो जितना समय बचा हुआ है उसके अनुसार मैं जानना चाहूंगा कि सतत साधना बनी रहे, निरंतरता नहीं रहती है तो हम अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य तो मुक्ति बन गया, लक्ष्य तो विज्ञान बन गया, और उस विज्ञान को प्राप्त कैसे कराएं? तो जितना समय बचा है इसको और भी आगे लेंगे, उतने समय में कृपया आप बताइए हमारी सतत जागृति जो है किस प्रकार बनी रहे, ताकि हम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और जो हो रहा है उसकी तरफ विशेष ध्यान न दे, उसकी वैल्यू नहीं करें। तो कृपया वो बताइए। धन्यवाद। तो पहली बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा की वैल्यू क्या है और संसार की वैल्यू क्या है। दोनों की वैल्यू तो है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, मगर अगर हमको आत्मा की अनुभूति करना है तो संसार की वैल्यू 0 करना पड़ेगा, और अगर संसार की वैल्यू करना है तो फिर आत्मा को लक्ष्य में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही देखो कि हमको इंद्रियों से प्राप्त हुए सुख का लाभ कैसे हो सकता है, इसमें सनातन की बात नहीं आएगी। तो हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर है, और वो दृष्टि पाने के लिए भी दृष्टावान पुरुष चाहिए। अगर वो हमको सामाजिक और धार्मिक देने वाला है, दृष्टि देने वाला है, तो हम संसार में संसार को समझ सकते हैं और पाप पुण्य को समझ सकते हैं और चारों गति में हम घूम सकते हैं। और अगर हमको ज्ञानवान जागृत प्राज्ञ पुरुष मिल जाता है तो हम मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना मतलब संसार की सभी अवस्थाओं की वैल्यू 0 करना, स्लोली एकदम से नहीं। तो कहने का मतलब ये, और आत्मा की वैल्यू तो सनातन है, वो कभी एंड होने वाली नहीं है। तो ये दृष्टि के अंदर एक तरफ संसार है और एक तरफ आत्मा है। जैसे जैसे आप संसार की होते हुए भी वैल्यू दृष्टि से खत्म करोगे, व्यवहार को बदलना नहीं है, और आत्मा की वैल्यू दृष्टि से बढ़ाओगे तो धीरे धीरे निर्मोही होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन खत्म होगा, आध्यात्म का डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे केवल दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी करोगे। तो ये एक रास्ता है। तो ये रास्ते में सतत आंतरिक जागृति की कीमत है। संसार में बाह्य जागृति की कीमत है, इंद्रिय ज्ञान की कीमत है, आध्यात्म में सनातन सत्य की कीमत है, आत्मा की कीमत है, कुदरती कानून और कुदरती रचना की कीमत है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये सब बातें समझनी बहुत जरूरी है, और हम आगे बढ़ भी रहे। हम आगे एपिसोड में और भी आध्यात्म विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतत जागरूकता के लिए आपने हमारे को एक थंब रूल दिया कि आप वैल्यू, इंटरेस्ट और इंटेंशन क्या है। अगर आत्मा की वैल्यू और इंटरेस्ट और इंटेंशन है तो निश्चित तौर से मुक्ति है, और आपको जो देहाध्यास की वैल्यू, इंटेंशन और इंटरेस्ट है तो भ्रमण करना पड़े। बहुत सुंदर आपने एक हमारे को सूत्र दिया। आपके समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद करते जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।